इन फैक्टर्स को हल्के में लेकर अपना पूरा ध्यान वेट ट्रेनिंग में दे के अपने आप को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करके अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मसल बिल्डिंग होगा तो ये आपका एक बहुत बड़ा गलती है। स्पीड अप क्यों फास्ट एज पॉसिबल होना चाहिए। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि होल्ड कर करके एक्सरसाइज करो, जितना टाइम अंडर टेंशन होगा उतना मसल ग्रोथ होगा। देखिए, पर असल में फैट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है फैट गेन के लिए, कोई और है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। हम जिम जाते हैं, हम जिम जाके पूरा निचोड़ लेते हैं खुद को, हेवी वेट्स तहस नहस कर देते हैं, पर फिर भी हमारा हाइपरट्रॉफी या फिर मसल गेन क्यों नहीं हो रहा। सो इस वीडियो में हम उसी कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो शायद आपके और आपके मसल बिल्डिंग के गोल के बीच में आ गया है। चलिए, हमें तो पता ही है मसल बिल्डिंग हमारे ओवरऑल फिटनेस में कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस को बियर करने के लिए, इंजरी से फाइट करने के लिए, एज रिलेटेड डिजेनरेशन के प्रोसेस को स्लो करने के लिए, देन आपका आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को अटेन करने के लिए, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा फिगर एंड एक अट्रैक्टिव लुक अटेन करने के लिए। ये सब हमें पता है, इसलिए हम ट्रेन करते हैं जिम में। तो बेसिकली हम जिम जाते हैं हमारा लीन मसल टिश्यू को इंक्रीज करने के लिए। ये लीन मसल टिश्यू अब दो तरीके से इंक्रीज होता है, एक है हाइपरट्रॉफी एंड दूसरा है हाइपरप्लेशिया। सो हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग मसल सेल्स विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मसल सेल्स। मतलब जब मसल सेल का साइज इंक्रीज होता है उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइपरप्लेशिया इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मसल सेल्स। यहाँ पे मसल सेल का साइज नहीं बल्कि जो नंबर ऑफ मसल सेल्स है वो इंक्रीज होता है थ्रू सेल डिविजन, एंड वेट ट्रेनिंग से हमें हाइपरट्रॉफी होता है। हाइपरट्रॉफी मसल सेल्स का हाइपरट्रॉफी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इसी को हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड बोला जाता है। बिकॉज आप देखेंगे एक ट्राइपॉड का 3 लेग्स होता है, एंड उसी तरह हाइपरट्रॉफी का भी 3 फैक्टर्स है। अगर एक भी लेग कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके हाइपरट्रॉफी के गोल को, आपके मसल बिल्डिंग के गोल को। एंड ये फैक्टर्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन फैक्टर्स को हल्के में लेकर अपना पूरा ध्यान वेट ट्रेनिंग में दे के अपने आप को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करके अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मसल बिल्डिंग होगा तो ये आपका एक बहुत बड़ा गलती है। सो इसीलिए बहुत से लोगों का ये कॉम्प्लेन रहता है, मैं तो रोज़ जिम जा रहा हूँ, मैं बहुत हेवी वेट्स उठा रहा हूँ, फिर क्यों मेरा मसल बिल्डिंग जो है वो हो नहीं रहा, जो रिजल्ट्स मुझे दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा। एंड ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, एंड आगे जाके वो पर्सन जो है वो जिम छोड़ देता है। तो द 3 फैक्टर्स और द 3 लेग्स ऑफ हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड आर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, रेस्ट एंड रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। सुनने में ये बहुत बेसिक फैक्टर्स लगेगा, बहुत बेसिक पॉइंट्स लगेगा, पर वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊंगा एक एक पॉइंट का। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। हम में से बहुत लोग ये टर्म तो सुने होंगे, पर इसको लेके थोड़ा मिसकंसेप्शन भी है। बहुत से लोग पिरामिड सेट को प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग सोचते हैं, पर ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्वाट कर रहे हैं, फर्स्ट सेट में आपने 80 kg से स्क्वाट किया, सेकेंड सेट में आपने 82 kg से स्क्वाट किया, एंड थर्ड सेट में आपने 85 kg से स्क्वाट किया। ये पिरामिड सेट हो गया, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग एक मदर प्रिंसिपल है। इससे सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होता है। हम अपने बॉडी को एक ऐसा वर्कलोड देते हैं जिससे वो यूज्ड टू नहीं होता, एंड बॉडी को हम फोर्स करते हैं ताकि वो इंप्रूव हो सके एंड उस वर्कलोड से वो एडप्ट हो सके। एंड जब हमारा बॉडी यूज टू हो जाएगा देन उस वर्कलोड को हम इंक्रीज करेंगे ताकि फर्दर वेयर एंड टियर हो सके एंड फर्दर इंप्रूव हो सके हमारा बॉडी, वरना इंप्रूवमेंट नहीं होगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, प्लेटू क्रिएट हो जाएगा। अगर वेट ट्रेनिंग की बात की जाए, आप वर्कलोड 4 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एक है पाउंडेज, मतलब द अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग। जितना ज़्यादा वेट आप उठाएंगे उतना ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज होगा। सेकेंडली रिपीटेशन, जितना ज़्यादा रिपीटेशन आप करेंगे वेट को कांस्टेंट रखते हुए उतना ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज होगा। एंड थर्डली स्पीड, एंड फोर्थली रेंज ऑफ मोशन। देखिए, स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पीड आपका होना चाहिए एज फास्ट एज पॉसिबल बट अंडर कंट्रोल, एंड रेंज ऑफ मोशन ऑलवेज फुल रेंज ऑफ मोशन। स्पीड अब क्यों फास्ट एज पॉसिबल होना चाहिए। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि होल्ड कर करके एक्सरसाइज करो, जितना टाइम अंडर टेंशन होगा उतना मसल ग्रोथ होगा। देखिए, अगर आप होल्ड कर करके एक्सरसाइज करेंगे वो सिर्फ आपका एटीपी डिप्लीट करेगा, एक बर्निंग सेंसेशन होगा एंड आपको लगेगा आपका ट्रेनिंग बहुत इंटेंस हो रहा है, पर असल में मसल बिल्डिंग में उसका रोल बहुत ही कम है। इसीलिए एज फास्ट एज पॉसिबल बट अंडर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर मैं ऐसे पंच करूँगा ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या फिर ऐसे। मसल का काम है फोर्स जनरेट करना, जितना स्पीड में होगा उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा। अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, अगर ऐसे करेंगे तो कम फोर्स जनरेट होगा।
सेम थिंग। सो इसलिए स्पीड होना चाहिए एज फास्ट एज पॉसिबल बट अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं जैसे तैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं स्पीड में, नहीं, आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए एंड कंट्रोल में भी होना चाहिए। ओके, बैक टू प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आप 10 kg डंबल लेके 10 रिपीटेशन के लिए बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड इसके चलते आपके बाइसेप में वेयर एंड टियर होगा। अगर रेस्ट, रिकवरी एंड न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होगा तो बॉडी उसको रिकवर तो करेगा, रिपेयर तो करेगा, पर साथ ही साथ सुपर कंपेंसेशन भी करेगा। मतलब सेल साइज पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये बॉडी इसलिए करेगा ताकि फ्यूचर में 10 kg का वेट फॉर 10 रिपीटेशन आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज ना हो सके, आपका बॉडी वैसे एडप्ट हो जाएगा ना। अगर मैं उसी 10 kg डंबल को लेके 10 रिपीटेशन तक स्टिक रहूं तो ये आपके बॉडी के लिए फर्दर चैलेंज क्रिएट नहीं करेगा एंड हेंस ग्रोथ भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वीक मोर इंप्रूवमेंट के लिए, फर्दर ब्रेकडाउन के लिए हमें वर्कलोड को इंक्रीज करना होगा। कैसे करेंगे? हम आइदर रिपीटेशन इंक्रीज कर सकते हैं और हम पाउंडेज इंक्रीज कर सकते हैं, हम वेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 kg डंबल को लेके आप 12 रिपीटेशन कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप 12 kg डंबल को लेके 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने पहले कहा, स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन फिक्स रहेगा। रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन हमें पता ही है, एंड स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल बट अंडर कंट्रोल। सो ये था प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन। 2 और लेग्स बाकी है जिसके बिना हाइपरट्रॉफी पॉसिबल नहीं है। चलिए, रेस्ट एंड रिकवरी। जब मसल टिश्यूज में वेयर एंड टियर होता है तो रिपेयर प्रोसेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, पर रिपेयर एंड सुपर कॉम्पेंसेशन के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर हम इस रिकवरी टाइम को इग्नोर करेंगे एंड हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कलोड को इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, जो ब्रेकडाउन रेट है वो फास्टर हो जाएगा रिपेयर रेट से एंड ऐसे में हाइपरट्रॉफी इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकडाउन, वेयर एंड टियर ये सब जिम में होगा, पर जो रिपेयर है, जो सुपर कॉम्पेंसेशन है, ये सब जिम के बाहर ही होता है। अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपकी रिकवरी में एडवर्सली अफेक्ट करेगा। क्या है वो 4 चीज़ें? चलिए, पहला, एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। कोई बेंचमार्क तो नहीं है, पर 7 to 8 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी अगर आप ट्रेन करते हैं। दूसरा, वेट ट्रेनिंग वीकली 3 days काफ़ी है फॉर मसल बिल्डिंग एंड द अदर 3 days आप कार्डियो करेंगे। थर्डली, अगर मैं एडवांस की बात करूँ, 6 to 8 रेफरेंस वालों एक मसल ग्रुप को हफ्ते में एक ही बार टारगेट करें। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका मसल का ओवरलैप ना हो। ब्रो स्प्लिट में ये ओवरलैप होता है। फॉर एग्जांपल, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर, बैड डिसीजन, क्योंकि एंटीरियर डेल्टॉइड आपके चेस्ट डे में टारगेट हो चुका है। एक एडवांस का परफेक्ट स्प्लिट होगा पुश पुल लेग स्प्लिट। मंडे को लेग्स, ट्यूसडे को कार्डियो, वेडनेसडे को पुल, थर्सडे को कार्डियो, फ्राइडे को पुश एंड सैटरडे कार्डियो। एंड शेड्यूलिंग के ऊपर डिटेल वीडियो, चाहे बिगिनर का हो, इंटरमीडिएट का हो या फिर एडवांस का हो, मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा। अब चलिए हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड का लास्ट लेग की तरफ। चलो, अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लिया, रेस्ट एंड रिकवरी भी चेक, पर मसल बिल्डिंग एंड हाइपरट्रॉफी अभी भी पॉसिबल नहीं होगा अगर आप अपने बॉडी को करेक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक हमें पता ही है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन का कई फंक्शन है, दैट इज सेल रिपेयर एंड ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा, ऑल्सो सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमारा प्रोटीन सोर्स ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिले एंड इसी को ही हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स कहते हैं। एंड ऑल एनिमल प्रोटीन कम्स अंडर फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स। आपका पनीर हो गया, होल एग हो गया, फिश हो गया, चीज़ हो गया, चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, आप वो प्रोटीन सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन सब में आपको एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल मिलेगा जो आपके मसल बिल्डिंग के गोल में बहुत हेल्प करेगा। पर बहुत से लोग हैं जो एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, तो उनके लिए मार्केट में वेगन प्रोटीन करके तो कुछ आया है, पर मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज फैट, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। हम फैट का नाम सुनते ही डरते हैं, भागते हैं, पर असल में ये बहुत हेल्पफुल है। इसका बहुत से फंक्शंस है, लाइक सप्लाई ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन हार्मोन्स, विटामिन डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फैट एक अमेजिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी के साथ साथ हमें बहुत एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है, पर हम दूर भागते हैं इससे। हमें लगता है कि फैट खाने से हमारा फैट गेन हो जाएगा, पर असल में फैट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है फैट गेन के लिए, कोई और है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स ही रिस्पॉन्सिबल है फैट गेन के लिए। उसका तो रोल सिर्फ ये है एनर्जी प्रोडक्शन, ये तो फैट भी कर रहा है एंड ऊपर से हमें एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू लिमिट कार्ब्स एंड फोकस मोर ऑन प्रोटीन एंड फैट्स। सो दिस इज इट। एंड कोई भी हाइपरट्रॉफी का लेग कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन ईच एंड एवरी फैक्टर, एंड अगर किसी तरीके से कोई भी फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है तो ये आपके
डायरेक्टली आपके मसल बिल्डिंग को अफेक्ट करेगा। इसलिए फोकस ऑन ऑल द 3 हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड लेग्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।